अगले कुछ महीनों पे स्टॉक मार्केट में क्या मेजर चेंजेस आने वाला है? क्या आप यहाँ पे एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक फॉल वेट कर रहा है? सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो पे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर। लेट्स नो द मार्केट एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। तो भाई ये जो स्टॉक मार्केट होता है ना, इसके ऊपर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। कोई वॉर हो जाए, लाइक रिसेंट टाइम में जो हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके पहले जो कोविड-19 आया था, इन सभी का इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो पे बहुत कुछ जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस होगा, जहाँ से हम मार्केट पे नेक्स्ट क्या हो सकता है उसका कुछ प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सब कुछ देखेंगे और माइंड मैपिंग से सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है इवेंट 1, बीबीसी रिपोर्ट ऑन पीएम मोदी, जो आया था जनवरी 2023 पे, जो कि इसका पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 भी सामने आने वाला है, जहाँ पे पीएम मोदी पे बहुत सारा एलिगेशन डाला गया था। और आप एक बात सोचिए, ये सब रिपोर्ट आ रहा है लोकसभा इलेक्शन के ठीक एक साल पहले, whereas our honorable Supreme Court has already given clean chit to PM Modi, but the Western media is not satisfied. तो क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि 2002 का इंसिडेंट 2023 पे रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है, ठीक एकदम इलेक्शन से पहले? इज दैट नॉर्मल? नेक्स्ट कम्स द इवेंट 2, द अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग, जहाँ से हमें स्टॉक मार्केट पे एक बड़ा सा गिरावट देखने को मिला। पूरा दुनिया देख रहा था कि वर्ल्ड का सेकेंड और थर्ड रिचेस्ट पर्सन का पोजीशन फोर्ब्स के लिस्ट में 15 to 16 नंबर पे चला गया, और अभी करंट उनका पोजीशन है 24th नंबर पे। सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट? मैसिव फॉल ऑन अदानी स्टॉक्स, जो हम सभी ने देखा है। अदानी एंटरप्राइज एपीओ कैंसिल्ड, जो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था अंबानी जी, जिंदल जी, मित्तल जी और यूएई रॉयल के हेल्प से, लेकिन बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। ह्यूज लॉस टू इंडियन इन्वेस्टर्स, इन सारे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने खून के आंसू बहाए इस टाइम पे। एंड हिंडनबर्ग अर्नड मनी बाय शॉर्ट सेलिंग। तो यहाँ पे हिंडनबर्ग आया, शॉर्ट सेलिंग करवाया, कमाया और चला गया, और बाकी जो नुकसान हुआ वो हुआ हमारे इंडियन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको। सो यू कैन सी जस्ट रिपोर्ट कैन मेक द किंग सफ़र, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिपोर्ट इज़ नॉट प्रूव्ड ऑथेंटिक येट। हाँ, आपने सही सुना कि एक रिपोर्ट से ये पूरा काम हो गया, इतना लॉस हो गया, इतना भारी नुकसान हो गया, जो हमने स्टॉक मार्केट पे देखा कि कितना गिरावट आ गया था। एंड इन सब के पीछे क्या था? जस्ट एक रिपोर्ट जो अभी तक कंप्लीटली प्रूव्ड नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम जी बिजनेस देख रहे थे, तो तभी वहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर का कॉल आया, जो कि 500 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं अदानी पावर के। तो उनका प्राइस है 410 के आसपास, और अभी शायद अदानी पावर का मार्केट प्राइस चल रहा है 150 के आसपास। तो आप ज़रा सोचिए, उनका मोर देन 50% लॉस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ए रिपोर्ट। तो भाई इंडियन इन्वेस्टर सब लोग जो अदानी पे इन्वेस्टेड थे, उन सभी ने एकदम खून के आंसू बहाए इस रिपोर्ट से। सो नेक्स्ट कम्स द इवेंट 3, जॉर्ज सोरस ऑन पीएम मोदी एंड इंडिया। तो भाई ये जॉर्ज सोरस है कौन? ये कहाँ से आया है और क्या है ये? तो भाई ये एक 92 ईयर ओल्ड बिलियनियर है जो अभी यूएस सिटीजन है। तो ये भाई साहब क्या बोले, मसला क्या है, ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा अगले स्लाइड पे। तो ये गए थे एक कॉन्फ्रेंस पे, वहाँ पे जाके उन्होंने ऐसा कुछ बोला जो कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो देखते हैं क्या है। द over 40-minute speech which the Hungarian-born businessman read out from the prepared text covered issues including climate change, the Russia-Ukraine war, social tensions in the US, the earthquake in Turkey, and the Communist Party downturn in China. तो इन सबसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ तो ठीक ही था। He mentioned India after a brief reference to open and closed societies early in his speech. India is an interesting case. Very good. Soros said it's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad,
which includes Australia, the US, and Japan, but it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it, he said. तो भाई इन्होंने तो डायरेक्टली ये बोल दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी इज़ नो डेमोक्रेट। तो ये भाई साहब डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमारे देश पे कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता, कोई कुछ सिस्टम भी नहीं है। तो उन्होंने और कुछ भी बोला, वो भी हम देखते हैं। Soros then said that Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani is accused of stock manipulation and Modi is silent on the subject. But he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. और भी देखते हैं। This, he said, will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. So, this is a open allegation on Indian democratic system. हम एक सोवेरियन कंट्री है, जिसका मतलब होता है कि हमारे डिसीजन पे कोई बाहर के देश कोई कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता। सो ही सिंपली सेइंग इंडिया इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो इन सब कुछ के रिस्पॉन्स पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सिग्निफिकेंट रिप्लाई दिया है जॉर्ज सोरोस को, जो कि है ओल्ड, रिच एंड डेंजरस, जयशंकर टेक्स ऑन जॉर्ज सोरोस। तो आप देख सकते हैं ये एक ANI का न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ से हम ये आपको दिखा रहे हैं। तो भाई मुझे इस इंसिडेंट के बाद एक डॉक्टर एस जयशंकर का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि यूरोप मस्ट कम आउट फ्रॉम द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज़ द वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज़ नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। तो भाई यहाँ पे ये सिंपली हो रहा है कि अभी जो वेस्टर्न पीपल है, वेस्टर्न लोग हैं, वो अभी जो कॉलोनियल माइंडसेट से अभी निकल नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी सोच रहे हैं कि दिस इज़ 1947 एंड इंडिया इज़ अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, सो व्हाट वी आर सेइंग इंडिया विल डू दैट थिंग। तो भाई ये तो अभी हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे हम सभी वोट देते हैं, जो जिसको भी वोट दे, कोई इंडिया को वोट देता है, कोई यूपी को वोट देता है, लेकिन वी हैव द राइट। आई वोट फॉर माई कंट्री, यू वोट फॉर आवर कंट्री। सो दिस इज़ नॉट दैट थिंग कि कोई भी आके हमें कुछ भी बोल जाएगा और हम उसको सुनते रह जाएंगे। तो अभी स्क्रीन पे आपको कुछ डेट्स दिखने को मिल रहा है। 20 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी, 17 फरवरी। तो ये सब क्या है, क्या आपको पता है? तो 20 जनवरी वो डेट है जबकि PM मोदी पे BBC का रिपोर्ट पब्लिश हुआ। 24 जनवरी वो डेट है जहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश हुआ अदानी पे। 27 जनवरी वो डेट है जबकि अदानी का APO पब्लिश होने वाला था, जो कि बाद में विड्रॉ कर लिया गया। 17 फरवरी वो डेट है जब जॉर्ज सोरोस ने इंडियन डेमोक्रेसी पे कमेंट किया। तो आपको क्या लगता है, जो पहले का 3 डेट है, आप देख सकते हैं ये क्लियरली एक हफ्ते में है, तो क्या ये सब एक सोचा समझा साजिश था? तो इन सब कुछ से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि अदानी once said after Hindenburg report that this is a calculated attack on India। ये शायद आप सभी ने सुना होगा। Is that real? Do you think this is real? Express your opinion in our comment section on this matter and we are waiting for your opinion। नेक्स्ट कम्स द इवेंट 4, जो कि है हमारे नेबरिंग कंट्री ईरान के ऊपर। ईरान कैन टेस्ट न्यूक्लियर वेपन। हाँ, आपने सही सुना कि ईरान अपने पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के बहुत करीब आ गया है, और इस बात पे शायद चाइना भी अभी ईरान का हेल्प कर रहा है। तो अगर ऐसा चलता रहा तो कल परसों या अगले महीने और 2-3 महीने बाद ईरान अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर ही लेगा। तो अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है तो मिडिल ईस्ट पे बहुत बड़ा इमरजेंसी हो टाइम शुरू हो जाएगा। तो अगर वो शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट से क्या मिलता है, हमें तेल मिलता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हमें दिखने को मिल सकता है, और इससे हमारे स्टॉक मार्केट पे भी एक गिरावट हमें दिखने को मिल सकता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल इन दैट टाइम। तो इन सब कुछ के बाद मैं जो नेक्स्ट स्लाइड में बोलने जा रहा हूँ वो है प्री इलेक्शन ईयर 2024 पे। अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, हम सभी को पता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट ए रैली सूनर और लेटर। तो अभी शायद एक डाउन ट्रेंड आपको दिखने को मिल सकता है, लेकिन रैली तो आना ही है।
तो भाई अगर आप अभी मार्केट पे इन्वेस्टेड है तो मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि मेंटेन योर स्टॉप लॉस एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर हार्ड अर्न मनी। तो अभी हम यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्स डिस्कस किए, तो आपने सब कुछ देखा है। तो आप ये समझ ही रहे हैं कि अभी मार्केट पे बहुत टेंशन चल रहा है। तो अभी इंडिया पे शायद ये 2023 के फर्स्ट महीना और सेकंड महीने पे भी इतना एलिगेशंस आ गया इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन बिजनेसमैन पे। तो अभी और भी आ सकता है, तो एक फॉल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि ये तो प्री इलेक्शन ईयर है, तो एग्ज़ाम से पहले तो हम सभी पढ़ाई करते हैं, तो हमारे देश पे भी शायद हमें एक सामने रैली देखने को मिल जाए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये तो कोई बोल नहीं सकता कि एक फॉल आने ही वाला है। बट आई मस्ट मेंशन हियर दैट द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आखिर में मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। अगर कोई भी रिपोर्ट पब्लिश हो जाए और उससे कोई पैनिक सेल से मार्केट पे कोई टेम्पोररी गिरावट भी आ जाए, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे नहीं होगा। मार्केट खुद को संभाल भी लेगा और फिर से खड़ा भी हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर।